हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। जो स्टूडेंट्स साल 2025 में 2 इयर्स बीपीएड करना चाहते हैं, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन जो आप बीपीएड की डिग्री करते हो जो कि 2 साल की होती है, अगर आप उसको करना चाहते हो तो आपके जो फॉर्म्स हैं वो अब आउट हो चुके हैं एनटीए की तरफ से। मैं बता दूं आप लोग को कि जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके लिए आपको सिर्फ एक ही कॉमन एग्जाम देना होता है, रिटन टेस्ट का, जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है सीयूटी पीजी के नाम से। आपको सिर्फ एक वही एग्जाम देना है और आपके जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीपीएड हो गया 2 इयर्स का, तो इन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे और वहाँ पे जाके आपको उनके पर्टिकुलर स्किल या फिजिकल टेस्ट वहाँ पे फिर देने होंगे। तो जो भी बच्चे अप्लाई करना चाह रहे हैं इस साल, मैं अभी इस पूरी वीडियो में आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि आपके एग्जाम की डेट्स क्या आई है, फीस क्या लगने वाली है, क्या क्राइटेरिया होने वाला है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे बैचेस चल रहे हैं 2 ईयर बीपीएड के लिए, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, ऊपर फ्लैश भी हो रहा होगा, वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो और आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सीयूटी पीजी में एमपीएड की क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप एलएनआईपी जैसे इंस्टीट्यूट में या बीएचयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमपीएड करना चाह रहे हो, तो उसकी भी क्लासेस चल रही हैं, फटाफट आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर सीयूटी यूजी में आप एनरोल करना चाहते हो या फिर एलएनआईपी 4 इयर्स का जो कोर्स होता है बीपीएड का, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का आफ्टर 12th का जो एक कोर्स होता है, अगर आप उनके लिए तैयारी कर रहे हो तो आप उसके लिए भी क्लासेस में एनरोल कर सकते हो। हमारा फर्स्ट बैच चल रहा है, सेकंड बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप फर्स्ट बैच में एनरोल होते हो तो ऑटोमेटिकली आप सेकंड बैच में चले जाओगे, तो आपको 2 बार फीस पे नहीं करनी, एक ही बैच की फीस से आपको दोनों बैच के जो भी पूरे तैयारी है वो आपको वहाँ पे मिलेगी। बाकी दोनों सालों से ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे पास से जा रही है एंड इस बार भी हमारे पास से जाने वाली है, तो आप लोग बड़े इत्मीनान से क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग सीयूटी पीजी 2 इयर्स वाले बीपीएड के हैं वो भी क्लासेस को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें हम सारी फिजिकल, आपका स्किल टेस्ट, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सब आपसे हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, और बाकी रिटर्न की प्रिपरेशन जो आपकी है वो तो वहाँ पे होगी। बाकी ये वीडियो में मैं सीयूटी पीजी 2 इयर्स बीपीएड के जो बच्चे हैं उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो है, उनको मैं इस वीडियो के सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपके एग्जाम्स में आपको कैसे फॉर्म को भरना है और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको इसमें दूंगा, जो जनरली बच्चे जल्दबाजी में कर देते हैं और फिर थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लो कि आपका एक पब्लिक नोटिस आया था 2 जनवरी को। आज मैं ये बहुत लेट नाइट 4 जनवरी को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म्स में कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, तो मैंने आज इसलिए बनाया है। देखो, 2 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक आपके जो फॉर्म्स हैं वो ओपन है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल कैसे करना है उसका वीडियो भी मैं आपको बना के दूंगा इसी यूट्यूब पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, व्हाट्सएप का नीचे फॉलो कर लेना, ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं इनको कर लेना, ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ हैं ये। उसके बाद करेक्शन वगैरह की डेट दी हुई है। आपके एग्जाम्स की जो डेट है वो है आपका 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में किसी भी दिन आपका एग्जाम पड़ सकता है। ये जो डेडिकेटेड शेड्यूल होता है ये आपका फरवरी लास्ट में या फिर मार्च फर्स्ट वीक के अराउंड या फरवरी लास्ट तक ये आपका आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा किस दिन आपका COQP11 जो कि जनरल पेपर का कोड है बीपीएड 2 इयर्स के लिए, उसका पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी डेट्स वगैरह हो गई। इसके बाद कुछ मैं बेसिक चीज़ और आपको बता देता हूँ जो कि आपके प्रोस्पेक्टस में इस बार आ गई हैं। डेट्स वगैरह हमने यहाँ पे देख ली है। शिफ्ट आपके 3 शिफ्ट होंगे, तो किसी एक दिन में तीनों में से किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो सकता है, ये आपको एडमिट कार्ड से पता चलेगा, या फिर जो शेड्यूल आएगा उससे। बाकी ये आपकी फीस है, अगर आप 2 पेपर सेलेक्ट करते हो तो आपकी 1400 रुपीज़ फीस है जनरल के लिए, और अगर उसके बाद करोगे तो 700 रुपये है। तो अगर जो लोग सिर्फ 2 ईयर बीपीएड के लिए तैयारी कर रहे हो और उसी का एग्जाम देना चाहते हो तो आपको 1400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। COQP11 कोड है जनरल पेपर, जिसको आप सेलेक्ट करोगे और आपको उसी का ही एग्जाम देना है, तो फिर आप बीपीएड के एग्जाम्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बाकी जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको यूनिवर्सिटीज़ उसमें मेंशन करनी पड़ेंगी, तो फॉर्म वाले वीडियो में उसको आराम से समझना। इसके बाद इसमें कहानी तो बहुत सारी, लेकिन एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ फटाफट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, ठीक है। आप लोग को एक कंप्यूटर पे बैठना है, ऑनलाइन ही आपका टेस्ट होगा, ऑफलाइन कोई पेन पेपर वाला या OMR शीट वाला एग्जाम नहीं है। कंप्यूटर पे बैठोगे, अपने सेंटर में जाके वहीं पे टेस्ट दोगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, हमने कभी दिया नहीं, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप आराम से, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर्स होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। पेपर आपका जो होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही होगा। जो जनरल पेपर आपका होता है, आपको अगर सिलेबस पता हो तो आपका इंग्लिश या फिर हिंदी प्लस आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपके पेपर में आती हैं। पूरा सिलेबस हम क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो उसमें जो इंग्लिश और हिंदी वाला पार्ट होता है उसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होता है, जो आप फॉर्म भरते दौरान ही सेलेक्ट करोगे। उसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फॉर्म भरा और मैंने इंग्लिश ऑप्ट किया है अपने फॉर्म में, तो जो इंग्लिश और हिंदी वाला पार्ट है उसमें मुझे सिर्फ इंग्लिश का ही क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी के कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और जो बाकी सारे जो यूनिट्स हैं कंप्यूटर साइंस वाले,
मैथ्स वाले, जनरल नॉलेज वाले, उसमें पहले क्वेश्चन इंग्लिश में ही फ्लैश होंगे, फिर अगर मैं चाहूँ तो उनको कन्वर्ट करके हिंदी में देख सकता हूँ। तो वो बाइलिंगुअल है, बाकी आपका जो लैंग्वेज पेपर होगा वो आपका इंग्लिश हिंदी किसी एक में ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको 90 मिनट्स मिलेंगे 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ध्यान रखना 75 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, 1.5 घंटे आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और गलत आंसर देने पे आपका 1 मार्क माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तुक्केबाजी नहीं चलेगी, सही और सटीक आंसर आपको देने होंगे और कैलकुलेट करके आप आंसर दोगे। क्लासेस में भी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको छोड़ा जा सकता है, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी एक पॉइंट इसमें और था, शायद मैं मिस हो रहा हूँ। हाँ, ये देखो, ये 5th वाला पॉइंट लिखा है, ये मैं क्लासेस में भी यूजी के बच्चों, पीजी के बच्चों सबको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप पहली बार ऐसा एग्जाम देने जा रहे हो कॉम्पिटिटिव, तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। इसमें देखो 5th पॉइंट लिखा है, टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसका मतलब क्या है कि आपको जो 4 ऑप्शंस मिलते हैं एमसीक्यू में, उसमें कैंडिडेट को, यानी कि आपको जो एग्जाम दे रहे हो, उसको सबसे सटीक आंसर देना होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आपके चारों के चारों आंसर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, लेकिन उन चारों में भी उस क्वेश्चन के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से, उस क्वेश्चन की सबसे सही कौन सा बैठ रहा है, ये चीज आपको वहां पे आंसर देनी होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फिर उनको लगता है कि उनके मार्क्स क्यों कट गए, ठीक है। बाकी देखो, अगर मैं आपको बता दूं कि अभी फॉर्म का वीडियो मैं क्यों नहीं डाल रहा हूं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी आपकी सारी यूनिवर्सिटीज लिस्ट नहीं हुई हैं। आप अगर देखोगे तो COQP11 में यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको दिखेगी, जिसके लिए बच्चे टारगेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं दिखेंगी। और इस COQP11 में भी जो आपका जनरल पेपर है, उसमें ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, सिर्फ आपके फिजिकल एजुकेशन के लिए यूज़ नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी इसमें देखो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी नहीं है। HNBGU का भी डाउट है, जो कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में है, कि वो भी अभी इस बार इसमें आएगी कि नहीं आएगी। तो अगर आप अभी फॉर्म भर दोगे जल्दबाजी में, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ ऐड करने का मौका मिलेगा जब कलेक्शन विंडो ओपन होगी 1 फरवरी के बाद। तो इतनी जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा वेट कर लो यूनिवर्सिटीज़ का। व्हाट्सएप लिंक नीचे दिया हुआ होगा आपके डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लो। क्लासेस में आ जाओगे तब तो फिर आप रेगुलरली हमसे बात करते ही रहोगे। तो जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज आती जाएंगी, हम आपको अपडेट देते जाएंगे, और फॉर्म फिलिंग का वीडियो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि फॉर्म को कैसे अपलोड करना है। और तब उसको हम तभी करेंगे जब कुछ आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज ऐड हो जाएंगी इसमें, ताकि मैं सारी यूनिवर्सिटीज को कैसे लिस्ट डाउन करना है वो भी मैं आपको उसमें समझा पाऊँ। अदरवाइज मैं अभी अगर वीडियो बना दूंगा और कुछ बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख के अभी फॉर्म भर दोगे, तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है जब यूनिवर्सिटीज ऐड होना शुरू होंगी। तो ये हर बार का एनटीए का है कि यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे ऐड होती हैं। आज फॉर्म को खुले 3 दिन हो गए, 3 दिन में इतनी यूनिवर्सिटीज ऐड हुई हैं, अभी धीरे धीरे और यूनिवर्सिटीज ऐड इसमें होती जाएंगी। तो आप उनको अपने फॉर्म में डाल सकते हो, ठीक है। या तो अगर आप फॉर्म भरना चाहो तो भर लो, पेमेंट मत करना, ताकि आप यूनिवर्सिटीज को उसमें ऐड करते रहो। ऑलराइट। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, वहां पे बात कर सकते हो। आप किसी के आपके एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर क्लासेस के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एवरीवन स्टे सेफ।